हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 से 23 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन, जो कि इंपॉर्टेंट है। कल के हमारे क्वेश्चंस थे, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 19 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है आनंद विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत ग्लोबल आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? आंसर है सौरभ कोठारी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? आंसर है कुवैत के शासक की। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है नाथन लियोन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं? आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? आंसर है लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? आंसर है भाषणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशन पर सफल चढ़ाई की है? आंसर है शेख हसन खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने MRF फॉर्मूला 2023 का ताज अपने नाम किया है? आंसर है संदीप कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अफगान NGO को सर्वश्रेष्ठ लिंग समानता सम्मान दिया गया? आंसर है फिनलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने असम सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना शुरू की है? आंसर है भूटान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? आंसर है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रुवेन आजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने किस राज्य को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? आंसर राजस्थान को हराकर। याद रखिएगा, ये कल के क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स की, जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? आंसर है बी। देखिए, 21 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब जान लेते हैं कुछ दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस। देखिए, 1 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। याद रखिएगा, दिसंबर में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है भारत में। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर मंथ से रिलेटेड। इससे पहले हमने आपको नवंबर के सारे डेज याद करा दिए थे। इसी तरह से हम दिसंबर की भी आपको डेली वीडियो में लाकर सारे डेज याद करा देंगे। तो नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। 21 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? आंसर है बी, अमिताभ बच्चन बने हैं इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मुंबई टीम के मालिक। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO थियरी डेलापोर्ट बने हैं। इसके अलावा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा बनी है। नेक्स्ट पॉइंट,
एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिज़ाइन लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा IGI दिल्ली बना है। नेक्स्ट पॉइंट भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी रिलायंस कंपनी बनी है। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस कंपनी, ये भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी में आती है, तो याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता ही दिया है, अमिताभ बच्चन बने हैं इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? आंसर है सी, भारत ने मेजबानी की है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष भी चुना गया। इसके अलावा भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे बना रहा है, याद रखिएगा। और भारत ने 2023 में ही हाल ही में G20 सम्मेलन की मेजबानी भी की है, तो ये सारे पॉइंट्स इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, श्रीलंका में सम्मानित किया गया है भारतीय सशस्त्र बलों को। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है हाल ही में। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी मसाला पैरीवारा मनाया जा रहा है हाल ही में। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा। ये श्रीलंका से रिलेटेड पॉइंट्स हैं कुछ, लेकिन हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इंडिया के पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। चाहे वो SSC हो, SSS GD हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओनली 20 to 22 मिनट का वीडियो है, जिसमें हम 21 से 24 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए NSDC किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब के साथ में हाल ही में NSDC के साथ में MOU हस्ताक्षर किए हैं। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेडा शहर में यानी सऊदी अरब में किया गया। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया, भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य यानी नौसेना के मध्य। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन सभी को नोट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन के साथ में सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, महेश्वर दयाल को हाल ही में, जो कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, इनको जेल महानिदेशक का पदभार हाल ही में दिया गया है, याद रखिएगा। सीनियर IPS ऑफिसर महेश्वर दयाल टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को तकनीक से कौन सा IIT लैस करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, IIT कानपुर। यूपी का IIT कानपुर कोलैबोरेटेड विद इंडियन नेवी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, याद रखिएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टोक को किस टीम ने खरीदा है? आंसर है बी। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं IPL में। माइकल स्टार्क ओवरटेक्स कम्यून एंड गेट्स रिकॉर्ड 24.75 करोड़ बाय KCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो कितने प्रतिशत दे रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 16% की भागीदारी है वैश्विक विकास में भारत की। किसके अकॉर्डिंग? तो जो IMF है इसके अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका से भारत का जो थर्मल कोयला है वह नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स अमेरिका से रिलेटेड। तो देखिए, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका
नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जो वज्र अभ्यास है प्रहार उमरोई मिजोरम में किया गया। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए यानी अमेरिका शीर्ष पर बना रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड शहर अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी न्यू जर्सी में किया गया है। अमेरिका का शहर है न्यू जर्सी। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है दुनिया का जो कि भारत के बाहर है, वो भी अमेरिका के न्यू जर्सी में। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को। अमेरिका से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है अमेरिका। तो नोट करना मत भूलिएगा सभी क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। देखिए हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राज्य जो महाराष्ट्र वह उभरा है। याद रखिएगा एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है इस वर्ष। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। पुणे जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है हाल ही में। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी या दे दिया है। याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दे दी है हाल ही में। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना चलाई है। तो याद रखिएगा यह भी इसको मंजूरी दे दी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 57 यानी 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेड हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील की योजना शुरू की। इसके अलावा ये आपको पता ही है 57 साइबर अपराध जो पुलिस स्टेशन है वह उसको मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश सरकार में खोले जाएंगे 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? आंसर है बी। देखिए 139 लाख करोड़ रुपए हो गया है पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आंकड़ा तो 139 लाख करोड़ रुपए यानी बढ़कर पहुंच गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो ने 1 साल में कितने मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? आंसर है बी 100 मिलियन। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन चुकी है इंडिगो 1 साल में। इंडिगो बिकम फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन 1 ईयर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सटेंशन ने कहाँ नया जनरेटिव AI स्टूडियो लॉन्च किया? आंसर है बी बेंगलुरु में। बेंगलुरु यानी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में जो एक्सचेंजर है इनने जनरेटेड जो AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस स्टूडियो है उसको लॉन्च किया है। एंसेस्टर लॉन्चेस न्यू जनरेटिव AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है बी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने को मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। याद रखिएगा। हाल ही में जो गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जो जलीय जीव है उसको घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर है सी प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी। याद रखिएगा पोर्टल हाल ही में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ए पूनम खेत्रपाल को हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लीफ एरेक्शन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है बी इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसको हाल ही में लीफ एरेक्शन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चंद्रयान मिशन भी हाल ही में लॉन्च किया गया, भारत ने जो किया है सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? आंसर है बी, HDFC बैंक ने। याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? आंसर है बी, श्रीनिवास नाइक ने जीता है G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड। कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार देख लेते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लोडेज को मिला है हाल ही में। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 33वें ब्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए चुना गया है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को, और जो 33वां ब्यास सम्मान है इसको जरूर याद रखिएगा, जो कि हाल ही में दिया जाएगा। पुष्पा भारती को उनको चुना गया है उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? आंसर है सी, इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो देखिए, एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है हाल ही में। लुइक फ्रेडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। इसके अलावा जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो साचेज को स्पेन के प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं हाल ही में। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा ये हाल ही में जो अलग देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए हैं इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया? आंसर है सी, इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जिसको हाल ही में गोल्डन बंगाल टाइगर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, इजरायली फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हो गई है? आंसर है सी, 28% की बढ़ोतरी हुई है हाल ही में, इसको लेकर 42,000 करोड़ रुपए ये हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर नितिन मोहन को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना खुद का पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने हाल ही में अपना स्वयं का व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल है, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया गया? तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया गया, जिसके मौके पर जगदीप धनखड़ जी जो कि उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोय राम चौधरी को मरणोपरांत किस से सम्मानित किया गया? आंसर है ए, वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, जो कि लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोय राम चौधरी को जो कि मरणोपरांत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, उदय ए कावले को हाल ही में महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? आंसर है सी, अमृता रायचंद्र को हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? आंसर है ए, मणिपुर सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, सांस अभियान निमोनिया से निपटने के लिए। देखिए 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होंगचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। इसके अलावा जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में होंगजोम दिवस मनाया गया हाल ही में। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथंडी सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया है। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश भर से कितने प्रतिशत
कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? आंसर है सी 20, यानी पूरे देश से 20 प्रतिष्ठित कलाकार हैं जो कि विकसित भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? आंसर है सी संजय सिंह को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आंसर है इसका सी संजय सिंह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 15% रही है। GDP में भारत की, यानी जो 2023 का कृषि वर्ष है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओनली 15% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NHSRCL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है सी प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है निदेशक के रूप में, NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस प्लेयर को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? आंसर है हार्दिक सिंह को। इंडियाज हार्दिक सिंह क्लिंच्ड मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। याद रखिएगा, जैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो को अपने बाजार में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? आंसर है बी रूस। रूस के लिए बनाई गई योजना, याद रखिएगा, G7 देशों ने। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। इसके अलावा रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। इसके अलावा रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था हाल ही में, याद रखिएगा। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई हैं? आंसर बताइएगा, इसका कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने इस वीडियो में टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। वीडियो छोटा सा वीडियो है और सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं एग्जाम के साथ में। अगर आप डेली नॉलेज के लिए भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पूरा वीडियो डेली ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।